class 6. I hope that all of you are well. So, inshallah, today we are going to begin our chapter 9, that is weather and climate. And I hope that all of the previous work has been done in your copy. And so, let's start with our chapter. So, first of all, we are going to read about uh, how the weather or the climate it changes. Okay, a thin layer of air surrounds the earth. Any change in the conditions of this layer of air will result in a change in weather and climate. तो एक थिन लेयर जो है वो हमारे पूरे अर्थ के सराउंड करती है, ठीक है, घेरे में लिया हुआ है। और इसके अंदर अगर इन कंडीशंस के सॉरी इस जो लेयर ऑफ एयर है, अगर इसके अंदर इसकी कंडीशन में कोई चेंज आएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे वेदर और हमारे क्लाइमेट के अंदर भी चेंज आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस थिन लेयर ऑफ एयर? दिस लेयर ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. These provide the necessary conditions for all life forms to एक्सिस्ट. सो बेसिकली क्या होता है, इस लेयर ऑफ एयर की वजह से जो है हमारे जो ऑल लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनको जो चीज़ें मिलती हैं ताकि वो एग्जिस्ट कर सकें, ठीक है। सो ये लेयर जो होती है किस तरह बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, इट इज़ मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. और ये प्रोवाइड करती हैं वो सारी नेसेसरी थिंग्स जो कि लाइफ को रिक्वायर्ड होती हैं ज़िंदा रहने के लिए. However, these conditions do not remain static. Static का मतलब होता है सेम, ठीक है, इसको अंडरलाइन करके लिख लें सेम, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये कंडीशंस जो हैं ये एक जैसी नहीं रहती. एंड देयर चेंजेस अफेक्ट पीपल, देयर लाइफस्टाइल्स एंड एक्टिविटीज़. और इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो क्या होता है, हम पे असर रखती हैं, हमारे रहने सहने पे असर रखती हैं, लाइफस्टाइल्स पे रखती हैं और हमारी एक्टिविटीज़ पे भी रखती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर समर का सीज़न है तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, ठीक है. वी ट्राई टू रिमेन in our rooms, ठीक है, with the air conditions switched on. एंड एक्टिविटीज़ भी हमारी थोड़ी सी इंक्रीज़ ही हो जाती हैं. आई गेस वी गो आउटसाइड एंड ट्राई टू गेट सम फ्रेश एयर. बट द ऑपोजिट हैपन्स इन विंटर. देन आवर लाइफ स्टाइल्स दे आर चेंज, ठीक है. वी स्टॉप यूजिंग AC एंड वी इवन चेंज अवर डाइट, ठीक है. वी स्टार्ट टेकिंग वार्म थिंग्स, we start taking warm drinks as well, and our activities they are basically indoors in winter season. Okay. To study the changes of water, gases, and dust particles which affect the amount of heat trapped in the layer of the air, we first need to understand the terms weather and climate. तो बेसिकली अगर हमें चेंजेस को स्टडी करना है, वाटर, गैसेस या डस्ट पार्टिकल जो कि इस लेयर के अंदर होती हैं, जो कि बेसिकली अफेक्ट करती हैं जो हमारी हीट ट्रैप्ड होती है लेयर ऑफ एयर के अंदर, तो हमें बेसिकली पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट डज द टर्म वेदर एंड क्लाइमेट मीन. ओके. Now these two diagrams, figure 9.1a and b, ठीक है. Are you able to describe the weather and climate of these places? अब ये जो आपके पास पिक्चर है, can you describe it? अब I can see mountains over here, ठीक है. I can see there's snow over here. So this environment or this climate is quite frigid, it is quite cold. Okay. अब यहाँ पे जो है ये कैनियंस हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो हैविंग स्नो ऑन देम, ठीक है. सो यहाँ की जो वेदर है डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एंड हेयर इट इज़ ऑल्सो कोल्ड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे दे हैव गिवन अस फिगर नंबर 9.2. Can you differentiate between the weather and the climate? Okay, the sky is clear. The first diagram is saying the sky is clear this morning. Come on, let us go out to roller skate before it gets too hot. Okay, the next one is Queensland. Australia has the best winter. The sun is out every day and the breezes are cool. It is a great climate. So अब यहाँ पे basically figure जो A है it has to do with the weather, ठीक है. क्या है कि sky clear है, लेकिन क्या है later at the day it would get warm. लेकिन अब यहाँ पे जो है B वाली जो है इसमें जो family बैठी हुई है they are enjoying a pleasant winter in क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. अब यहाँ की ये क्लाइमेट की पिक्चर है. अब यहाँ पे जो है वो एक आपकी जो डेली वेदर जो होती है
उसका बारे में बताया हुआ है। अच्छा, नाउ ही इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द डिफरेंस, ओके, वेदर एंड क्लाइमेट। इन फिगर 9.2 ए एंड बी बोथ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बंदा भी कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक द क्लाउडलेस स्काई, सनी डे एंड द कूल ब्रीजेस, हाउ एवर दे आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि लोग जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि जी स्काई क्लियर है लेकिन बाद में हीट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बंदा कह रहा है कि प्लेजेंट वो है हमारा डे और ये है कि कूल ब्रीजेज हैं, ठीक है। अब इन फिगर 9.2 ए ये वाली, जॉन इज रेफरिंग टू द मॉर्निंग्स फाइन वेदर विच इज चेंजेबल, ठीक है। द वेदर इन द आफ्टरनून may still be fine or it may even rain. Weather thus refers to the atmospheric conditions over a short period of time. So weather क्या होता है? अब जॉन जिस तरह बात कर रहा है, he may be talking about something that is happening in the day. For example, during the day the weather might be fine, but later in the afternoon or later in the evening it might rain or it might become too hot. So अब जो वेदर की डेफिनेशन है वो ये है कि एटमॉस्फेयर द चेंजेस, वेदर इज अ चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये होता है कि अचानक से अगर आपकी वेदर, आपके जो हालात मौसम के चेंज होते हैं, सो दे आर वेदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है द लिन family is discussing holiday plans and Mr. Lin is describing Queensland's winter climate in figure 9.2b। अब यहाँ पे जो है एक फैमिली है मिस्टर लिन की, वो क्या कर रहे हैं कि क्वींसलैंड की विंटर क्लाइमेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, the winter pattern for the state of Queensland, Australia has quite predictable conditions over a period of time. Okay. Climate thus refers to the average atmospheric conditions over a long period of time, usually about 30 years. अब यहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहा है, क्विन जो है अपनी फैमिली के साथ वो ये बता रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन का जो विंटर होती हैं वो बड़ी सन हमेशा बाहर होता है और ये कि हवाएं चलती हैं, कूल ब्रीजेस चलती हैं। सो वो क्या कर रहा है, ये वो एक एस्टैब्लिश्ड वेदर पैटर्न के बारे में वो हमें बता रहे हैं। मतलब द थिंग, अ क्लाइमेट, it has average atmospheric conditions over a long period of time during यूजली अबाउट 30 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, वेदर जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं लेकिन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सुबह के वक्त आपकी धूप निकली तो शाम को बारिश हो सकती है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, जिसका फॉर एग्जांपल अब लाहौर की जो क्लाइमेट है, ठीक है। अब लाहौर की क्लाइमेट कैसी गर्मियों में होती है कि हॉट होती है, ठीक है। लेकिन हमें पता होता है कि मानसून सीज़न आएगा तो रेन होगी, ठीक है। सो अब वो क्लाइमेट है, वी नो इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड कि हर साल गर्मियों के अंदर बारिशें होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक एवरेज आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है क्लाइमेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। एंड इट इज़ यूजली ऑफ अ टाइम स्पैन ऑफ 30 ईयर्स आप कह रहे हैं, ठीक है। डू यू नो हाउ एंड व्हेन टू यूज ईच ऑफ दो टू टर्म्स, ट्राई टू डिस्क्राइब द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ सिंगापुर टू योर क्लासमेट। खैर, अब यहाँ पे वेदर के बारे में हम बात करें तो अब हमारी ये है कि विंटर है, ठीक है, और वेदर यहाँ पे चेंज हो भी जाती है, ठीक है। ऑन सर्टेन डेज यू माइट फील अ बिट वार्म, ठीक है। यू माइट फील दैट द स्काई इज क्लियर, द सन इज शाइनिंग एंड देयर इज वार्मथ इन द एयर। बट on the very next day you might feel that there is fog, ठीक है, and you might see that the temperature has dropped very sharply, ठीक है। तो ये वेदर है एक्चुअली। लेकिन अब हमें पता है लाहौर की जो सर्दी का सीज़न है, जो उसकी क्लाइमेट है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है, ठीक है। इट्स क्वाइट कोल्ड एंड दे माइट बी सम रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। मतलब इस्टेब्लिश्ड होता है। हम लोग किस तरह करते हैं कि वी स्टडी the average atmospheric conditions that usually are like that usually go back 30 years, okay। so a climate और ये आपका weather का difference है, okay। so this is the one we are going to doing in our copies as well, elements of weather। अच्छा, elements of weather, when you try to describe the weather of an area you are most likely to mention temperature and रेनफॉल वर्स। तो कभी भी बेसिकली आप वेदर के जो एलिमेंट्स है वो दो हैं, एक टेम्परेचर है, एक रेनफॉल है, ठीक है। तो कभी भी आप किसी एरिया की अगर वेदर डिस्क्राइब करेंगे तो आप ज़्यादातर टेम्परेचर उसका बताएंगे या फिर ये रेनफॉल के बारे में बताएंगे। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच कैन इन्फ्लुएंस द
वेदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आपके वेदर को। एक तो टेम्परेचर है और दूसरा रेनफॉल है। ओके, अच्छा, नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। अब टेम्परेचर जो है वो रेफर करता है, हवाला देता है किसका? गर्मी का या ठंडक का हवा के अंदर। बट व्हाट कॉजेज द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर? हाउ डज द एयर गेट हीटेड अप? तो लेकिन क्या होता है कि मतलब क्या मतलब है कि गर्म एयर कैसे हो जाती है, ठंडी एयर कैसे हो जाती है, ठीक है और किस तरह जो है वो एयर हीट अप होती है। Okay, if you look at figure 9.3, you will notice that the energy from the sun first heats up the earth's surface. अगर आप इसकी प्रोग्राम को देखें, सॉरी इस डायग्राम को देखें, तो ये सन है, ठीक है। अब इसकी शुआएं पड़ रही हैं, तो जब शुआएं ज़मीन पे पड़ती हैं तो ज़मीन क्या होती है? हीट अप होती है, ठीक है। अच्छा जी, देन द हीटेड सरफेस इन टर्न वार्म्स अप द एयर जस्ट अबव इट। पर जब ये ज़मीन गर्म होती है तो क्या होता है, जिसके ऊपर जो हल्की हल्की हवा होती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गर्म होने लग जाती है, ठीक है। फिर ऊपर जो उसके ऊपर दूसरे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होंगे, अगला एयर मॉलिक्यूल होगा वो गर्म होगा, इस तरह करके ना सारे एयर के मॉलिक्यूल्स वो गर्म होते जाते हैं। सो इस तरह क्या होता है कि आपका टेम्परेचर ज़मीन का जब राइज़ होता है तो उसके साथ एयर का टेम्परेचर भी वो राइज़ ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा इन्होंने बेसिक लेवल पे जो है काफ़ी डिटेल के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, देन द हीटेड सरफेस इन टर्न वार्म्स अप द एयर जस्ट अबव इट, लेयर बाय लेयर द एयर इज स्लोली वार्म्ड अप। Now can you explain why on an average day it is usually colder in mornings and evenings and hotter in the afternoons? अच्छा, अब क्या है कि अब आप मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इवन समर में क्या होता है, ठीक है। जो सुबह होती है वो थोड़ी सी सर्दी लगती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। किस तरह बढ़ता है? इसी फिनोमेना की वजह से कि जब अर्थ की शुआएं ज़मीन पे पड़ती हैं, अर्थ जो है वो अब्जॉर्ब करती है हीट, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर जो एयर होती है वो ऐसा लेयर बाय लेयर जो है वो वार्म अप होती रहती है। तो क्या होता है अचानक से कि आपका आफ्टरनून के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे इवनिंग होती है तो शिद्दत कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ज़मीन हल्की सी ठंडी होगी तो एयर भी इर्द गिर्द जो है वो ठंडी होने लग जाती है। ओके, सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू व्हाट्सएप यू एंड you are required to make this diagram along with that question. Okay, so inshallah I would be starting. We have read the thin layer of air, ठीक है। what does it contain, ठीक है। what is weather and climate, how what are the elements of climate, what is temperature, ठीक है। how the surface of the earth, what has the surface of the earth to do with the temperature, ठीक है। so we have studied it all. So inshallah you'll be doing this question on your copies along with the diagram. Thank you.